का हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, सत्यभाई युवराज जी का हाथ चाहिए। मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ
जी का साथ चाहिए, सत्य बाबूराव जी का हाथ चाहिए, सत्य बाबूराव जी का हाथ चाहिए, सत्य बाबूराव जी का हाथ चाहिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के इस पावन उत्सव पर जो दशहरे से यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, तो मंगल भवन में आज से यहाँ पर वाणी चर्चा रसपान, संत गुरुजनों का उपदेश और पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा भक्ति रसामृत का आप सब आस्वादन करेंगे। तो विशेष करके मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो अनवरत रूप से भक्ति भाव और सेवा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभी के जीवन को पावन बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। फिर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के धर्म उपदेशक श्री श्याम बिहारी जी महाराज जो प्रारंभ से ही वाणी चर्चा और ब्रह्म ज्ञान के उपदेशक रहे हैं, और हमारे पद्मावतीपुरी धाम के पुजारी पवन जी, पुजारी दीपक जी, आसाम रंगशाली पीताम्बर पीठ से पधारे हुए हमारे श्री नारायण स्वामी जी महाराज, और हरियाणा उकलाना मंडी से पधारे हुए हमारे श्री दिव्यानंद जी महाराज, सतना श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर से पधारी हुई वहाँ की महंत माता जी निर्मला भाई जी, और धर्म प्रचारिका विदुषी लेखिका साध्वी गीतांजलि जी, और हमारे सभी संत गुरुजन जो मंच पर विराजे हुए हैं, हमारे भागवत कथाकार और संगीतकार पवन तिवारी जी, विनय जी, और ये कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में सुशोभित हो रही हैं सिक्किम रंगपुर निवासी भगवती देवी जी। इन
इन्होंने अपने घर में कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। मंगल धाम में भी 108 पारायण के साथ इन्होंने भव्य कार्यक्रम एक बार आयोजित किया था। इस बार इन्हें सौभाग्य मिला है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में यह वाणी चर्चा और भागवत का कार्य कराने के लिए। तो उनके दोनों सुपुत्र गोपाल जी, विष्णु जी पुत्र बधुए और बच्चे सपरिवार को मंगल बधाई। आप सभी उपस्थित सुंदर साथ जी जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के दर्शनार्थ पधारे हुए हैं, देश विदेश से जहाँ से भी सुंदर साथ जी पधारे हैं, आप सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। एक अमरदास महाराज हुए, प्रणामी परंपरा में बहुत ही ख्याति प्राप्त महाराज थे। उन्होंने अपने आप को अमर सखी के रूप में परमधाम का भाव, परमधाम की अंगना प्रस्तुत करते हुए इस गौरी की रचना की है जो प्रतिदिन हम लोग गौरी में गाते हैं। कहते हैं आली मोहे हे सखियों, मुझे प्राणनाथ जी भा गए, मेरे मन को प्राणनाथ जी भा गए। देखिए भा जाना कैसी बात है ना, हमारे लिए परमात्मा भा जाए, श्री राज से प्रसन्न हो और राज्य हमको पसंद आ जाए, हमें हमारे ब्रजरास के रूप में साक्षात राज्य पधारे, राजश्यामाई पधारे, श्री कृष्ण राधा के रूप में उन्हें भा जाना और सदगुरु के रूप में और प्राणनाथ जी के रूप में जागनी के ब्रह्मांड में राजश्यामा पधारे, उन्हें भा जाना, पसंद आ जाना, ये बहुत ही आनंद का विषय है। ये केवल अमरदास महाराज को भा गए ऐसी बात नहीं है, हम सभी को भी भा गए हैं। इसलिए हम दौड़े दौड़े घर से पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुँचे और इस बार इंद्र महाराज भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। पूरे बरसात के दिनों से इंद्र महाराज ने इतना बारिश गिराया, इतना जल गिराया है कि पानी गिराने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। फिर भी भजन भक्ति सेवा सुमिरन कार्यक्रम हो ही रहे हैं। एक तरफ देवी देवता अपना कार्य करते हैं तो एक तरफ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी भावना और भक्ति का प्रचार प्रसार करा ही रहे हैं। ये भी बहुत खुशी का विषय है, आनंद का विषय है। तो देखिए इसी पद में आगे गाया गया, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर हम लोग विराजे हुए हैं। प्राणनाथ जी ने भारत और 5 देशों की पैदल यात्राएं की, समुद्री यात्राएं की, परंतु जब पन्ना आए तो प्राणनाथ जी को ये भूमि भा गई। ऐसे प्राणनाथ जी महाराज जब नौतनपुरी धाम से निकले जागनी यात्रा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, तो श्री 5 नौतनपुरी धाम में ही सदगुरु ने मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ को कहा था कि तुम यहीं बैठ करके धर्म का प्रचार करो, मेरे बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रचार तुम ही करना है और अनंत अनंत सखियों को जगाना है। पर प्राणनाथ जी महाराज ने देखा कि एक जगह हम बंध जाएंगे तो समस्त जगत की जागनी यात्रा और समस्त जगत में आए हुए ब्रह्म आत्माओं को कैसे जगाया जाएगा। इसलिए गुरुपुत्र बिहारी जी को वहाँ विराजमान कर श्री प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार यात्रा में निकले और परिभ्रमण करते हुए उन्होंने महामंगलपुरी धाम की स्थापना की सूरत में। और फिर परिभ्रमण के क्रम में ही बीतक में हम 1 महीना तक सुनते हैं कहाँ कहाँ परिभ्रमण करते रहे, कैसे कैसे ब्रह्म आत्माओं को जगाते रहे। फिर अंत में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना
इस पावन भूमि में आकर के इस भूमि को पद्मावतीपुरी धाम के रूप में सुशोभित करके श्री प्राणनाथ जी महाराज यहीं रह गए और यहीं रह करके उन्होंने वाणी के अधिकांश ग्रंथों का अवतरण भी किया और यहीं रह करके उन्होंने जागरी रास की लीला भी दिखाई और यहीं रह करके सुंदर साथ को परम धाम के अष्टप्रहर की सेवा पूजा का अनुभव भी कराया। तो ऐसे पावन भूमि में हम लोग दर्शनार्थ पधारे हुए हैं। यहाँ आकर के आप सांस ले रहे हैं ना, जब घर से निकले पद्मावतीपुरी धाम ऐसा कहते हुए घर से निकले तभी से आपका पुण्य उदय हो गया, पुण्य प्रारंभ हो गया, ये काउंटिंग शुरू हो गया और वो काउंटिंग चलते हुए यहाँ आकर के पहुँचे। तो यहाँ आकर के जहाँ भी जाएंगे वही परिक्रमा है, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। यहाँ आकर के कुछ भी आप कीजिए, आप पूजा कर रहे हैं, जहाँ भी परिभ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पावन भूमि को 11 वर्ष तक प्राणनाथ जी महाराज ने अपने चरण धूल से सींचा है, कण कण को पवित्र किया है उन्होंने। इसलिए गुम्मट बंगला बन्यो है धनी जी को, हीरन तखत धराए, रतन जड़ीत पद्मावती सोए, देव सकल लजाए, आदि मोहे प्राणनाथ मन भाए। देखिए यहाँ आकर के हम क्या क्या करें, तो गुम्मट और बंगला जी के दर्शन करें जहाँ पर प्राणनाथ जी विराजे हुए हैं। दर्शन करने से प्राणनाथ जी वहीं होने का अनुभव हमें होता है। फिर क्या है कि ये रत्न जड़ित पद्मावतीपुरी जो धाम है, इस धाम को देख करके देवता भी ललचा जाते हैं कि हम भी वहाँ ब्रह्म सृष्टि बन करके, ईश्वरी सृष्टि बन करके अवतार लेते हैं, तो हमें भी वो दर्शन का सौभाग्य मिलता, जो सौभाग्य आज हमें मिला है। इसलिए ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही भाग्य उदय होने की बात है। फिर कहते हैं विष की नदियाँ अमृत की ने सुख सपन पहुँचाए, भजन किरंतन हो रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए। ये विष की नदी को प्राणनाथ जी ने अपने चरण धूल के द्वारा अमृत बनाया। इतना ही नहीं, यहाँ के जो इस भूमि को विष के समान जहरीला बनाने के लिए मुगल फौज यहाँ पर बारंबार आती थी। प्राणनाथ जी आने के बाद, छत्रसाल को जगाने के बाद उन सबको भी दूर हटाया गया। उनसे जो विषाक्त जो धरती पर प्रभाव पड़ रहा था उसको प्राणनाथ जी ने दूर किया और सबके जीवन में सुख भर दिया, समृद्धि भरी, आनंद भरा, परमधाम का ज्ञान भरा, परमधाम की भक्ति उन्होंने भरी। भजन किरंतन होत रात दिना। यहाँ आकर के हमें क्या करना, भजन करना है, कीर्तन करना है। ज्ञान तो हम सब जगह सुनते ही हैं, परंतु यहाँ आकर के हमें भजन करना है। एक भजन है गा करके करना है, एक भजन है मन से ही माला जाप करके करना है। जो आपसे बने, जितना आपसे हो, राजश्यामा राजश्यामा करते रहे, निज नाम का जाप करते रहे, कीर्तन करते रहे, सुनत मोक्ष फल पाए। यहाँ आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी सुनेंगे, एक एक भजन के शब्द सुनेंगे तो भी आपको मोक्ष फल मिलेगा, परम धाम की प्राप्ति होगी। यहाँ आना निष्फल कभी नहीं जाएगा। ऐसे परम पावन पवित्र भूमि में आने का और श्वास लेने का, हर श्वास का फल मिलेगा और हर श्वास प्रभावी होंगे, हर श्वास महत्वपूर्ण होंगे। श्री ठकुरानी जी साथ सकल मिली, जाग निराश खिलाए, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमर सखी चमर डुलाए। कहते हैं प्राणनाथ जी ने यहाँ आकर के श्री ठकुरानी जी को, बाईजुरास को ही राधा रानी के रूप में, श्यामा रानी के रूप में, स्वयं प्राणनाथ प्यारे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जो परम धाम में, रंग महल में, आकाशी में, 10वीं भोग में रास करते हैं पूर्णमासी के दिन, उसी रास का प्रतिरूप महारास के रूप में और जागनी रास के रूप में उन्होंने यहाँ पर
प्रकट करके सबको दिखाया। जागनी रास खिलाए, जागनी रास में उन सबको सुंदर साथ को सम्मिलित किया। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन देखिए, सुंदर बाई है, सदगुरु स्वरूप है, इंद्रावती है और जीवन दास जी है। अमर सखी चमर डोलाए, उनके बाद जो अमरदास जी महाराज है, कहते हम चपल बोलते हुए और ये सब कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, महत्व का बखान कर रहे हैं और स्वयं को पवित्र बना रहे हैं, औरों को भी पवित्र होने का मौका दे रहे हैं। तो ऐसे पावन भूमि में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे मध्य कई विद्वान हैं, तो मैं वाणी की एक ही चौपाई आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सबन्ना पसरसी चौदह भवन्ना। प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी को प्रकट वाणी कहा है। ये वाणी प्रकट होती है, प्राणनाथ जी को सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मूल स्वरूप का जोश उनके हृदय में विद्यमान है। इसलिए जहाँ जोश आ गया तो साक्षात धनी भी आ गए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके हृदय धाम में विराजे हुए हैं। इसलिए जो भी बोलते हैं वो प्रकट है, उनके द्वारा प्रकट हो जाती है और सुंदर साथ उसको लिखते हैं। प्राणनाथ जी स्वयं कभी वाणी नहीं लिखते, परंतु संपूर्ण वाणी सुंदर साथ जी लिखते जाते हैं। जो प्रकट होती है उनको चौपाइयों के द्वारा प्रकट हो रही है और लिपिबद्ध उनको किया जा रहा है। तो कहते हैं संपूर्ण वाणी प्रकट वाणी है, पर संपूर्ण वाणी में से 112 चौपाई जो प्रकाश हिंदी ग्रंथ में लास्ट प्रकरण है, उसमें 112 चौपाई है, संपूर्ण वाणी का सारांश उसमें उतारा गया है। तो कहते हैं कि अब वो लीला हम जाहिर कर रहे हैं जो लीला आज तक छुपी रही, जिस लीला के शास्त्रों में इशारा तो जरूर पाया जाता है, परंतु पूरी व्याख्या नहीं मिलती। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वो ब्रह्म लीला, ब्रह्म धाम, ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का स्वरूप, परब्रह्म अक्षरातीत धाम, वो मैं मुझे जाहिर करना है, उसको प्रकट करना है कि दुनिया के बच्चे भी उसको जान सके। क्योंकि परम धाम के विषय में आज तक व्यापक रूप से कुछ कहा नहीं गया। शास्त्र तो इतने सारे बने, संत गुरुजन भी इतने सारे आए, बहुत सारे आचार्य ऋषि मुनि महात्मा मनीषी आए, विद्वान आए, ज्ञानी आए, पर उस परम धाम का रहस्य ही बना रहा। परम धाम शब्द गीता भागवत उपनिषद सारे शास्त्रों में विद्यमान है, परंतु वहाँ का रहस्य क्या है? कई लोगों ने परम धाम को स्वर्ग से जोड़ा, वैकुंठ से जोड़ा, गोलोक धाम से जोड़ा, पर प्राणनाथ जी महाराज ने और सदगुरु महाराज ने कहा परम धाम को अन्य धाम से जोड़ने की जरूरत नहीं, इसका अपना ही अस्तित्व है। ये सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, इससे परे कुछ नहीं, वही सबसे परे है और यही है श्रेष्ठ होने के कारण ये परम धाम है। और परम धाम को मुझे प्रकट करना है, परम धाम की लीला को भी प्रकट करना है, क्योंकि वहाँ लीलाएं होती है, ब्रह्मानंद लीला होती है परम धाम के अंतर्गत। उस लीला को जगत के जीव कोई नहीं जानते, परंतु जब हम प्रकट करेंगे तो बच्चे उसको जानने लगेंगे, सब में ये बात फैलेगी और सारे के सारे ईश्वर आकर्षित होंगे, ध्यानाकर्षण होगा। इसलिए मुझे इसको जाहिर करना है। इसको सुनने से सबको सुख मिलेगा, सबको शांति मिलेगी, सबको आनंद मिलेगा। क्योंकि लोगों को ये दुविधा हो रही है कि मरने के बाद जाएंगे कहाँ? जाएंगे तो फिर से लौट करके इसी दुनिया में नहीं आएंगे, इसी दुनिया के चक्र में नहीं पड़ेंगे, 84 के चक्र में नहीं पड़ेंगे। हमें अखंड होना है। तो अखंड धाम कैसा है, अखंड धाम की लीला कैसी है, अखंड धाम का महत्व कैसा है, ये हमें जानना है। तो इसकी जानकारी प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से हमें दी है। इसको सुन करके ज्यों सुख सैया हृदय धरे, सभी ब्रह्मात्माओं को और सभी जगत के जीवों को आनंद का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। पीछे सुख ओसी सबन्ना, केवल ब्रह्मात्माओं को नहीं, सारे दुनिया के लोग, सारी दुनिया की सृष्टि जो इसको सुनेगी, जिनके कानों
परमधाम की वाणी, परमधाम की चौपाई, परमधाम का ज्ञान किसके कान में एक शब्द भी गया उसको भी सुख मिलेगा, क्योंकि सुख की बातें सुनने से सुख ही बढ़ता है, दुख की बातें सुनने से दुख बढ़ता है, आनंद की बातें सुनने से आनंद ही बढ़ता है। ये तो परमधाम के आनंद की बात है, कोई भी सुनेगा उसे भी आनंद का अनुभव होगा। पस रसी चौदह भवन्ना, प्राणनाथ जी कहते हैं मेरी वाणी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरी वाणी 14 लोक में फैलेगी, 14 लोक के जीवों के अंतर्गत भी ये वाणी पहुंचेगी और वे भी परब्रह्म परमात्मा को जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, पूजने लगेंगे, आराधना करने लगेंगे, उनके मंत्र का जाप करने लगेंगे, उन्हें भोग धरा करके प्रसाद पाने लगेंगे, उनके हो जाएंगे। सारी सृष्टि एक परब्रह्म परमात्मा की पूजा करने के लिए संलग्न हो जाएगी। जब इस वाणी का पूरा प्रचार होगा सारे विश्व ब्रह्मांड में, तो लगेगा कि ओहो, देवी देवता तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विभूतियां हैं, मूल रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सबके आराध्य है, ऐसा सबको विश्वास हो जाएगा और सबके सब इस पद के अनुरागी बनेंगे, अनुगामी बनेंगे और सबके सब मोक्ष को पाएंगे, परम पद को पाएंगे, परम धाम को पाएंगे। ये इस उपाय का सारांश है। आज प्रारंभ का दिन है और आज इंद्र महाराज की ज़्यादा प्रसन्नता के कारण बहुत कुछ कार्य करने में विलंब भी हुआ, पर यहाँ तो मैंने प्रारंभ में कहा कि आकर के सांस ले रहे हैं ना, पुण्य हो रहा है, धर्म हो रहा है, परम धाम से मिलन हो रहा है, राज्य से जुड़ाव हो रहा है, प्राणनाथ से एकाकार होने का मौका मिल रहा है। यहाँ और ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सके, इसका खेद हमें व्यक्त नहीं करना है। यहाँ आए इसी का आनंद मनाना है, यहाँ पहुँचे इसी का सुख हमें प्राप्त करना है। यहाँ हम हैं, यहाँ हम हैं, बस इस बात का हमें खुशी व्यक्त करना है कि हम प्राणनाथ जी के चरणों में हैं और प्राणनाथ जी की दृष्टि हमारे ऊपर है। हम प्राणनाथ जी को देख रहे हैं तो प्राणनाथ जी हमें भी देख रहे हैं। हम हक में, हक हम में, हक बिना सब पाप। तो आज के दिन ही, आज 13 की तिथि है, यहाँ तो 10वीं की तिथि से ही तलवार भेंट करके ये 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा प्रारंभ किया जाता है। आज खेजड़ा मंदिर से शोभा यात्रा भी निकलेगी। ये कथा चर्चा पूर्ण होने के बाद आप सीधा खेजड़ा मंदिर पहुंचेंगे तो भव्य रूप से प्राणनाथ जी की सवारी, राज्य की सवारी आएगी और आते हुए रात को 2 बजे तक घुमट बंगला जी तक पहुंचेगी। इसलिए आप लोग उस सवारी में सहभागी बनेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे और उस सवारी की शोभा की अभिवृद्धि करेंगे। तो अभी हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के ही विशिष्ट विद्वान धर्म उपदेशक श्री श्याम बिहारी जी दुबे यहाँ उपस्थित हैं। तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की ओर से आप आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद हमारे पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, भक्ति स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, ऐसे स्वामी जी के मुखार बिंद से भक्ति रस पूर्णा कृष्ण कथा, भागवत कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए मैं वाणी चर्चा को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम। राष्ट्रम जी कृपा निधान, वो हटा दीजिए। तो समुची पद्मावती पूरी खुशी से भरी हुई है, क्योंकि बाहर की सुंदरता सब अपने हाथों में अपना दिल लेकर आए हैं। प्रभु प्राणनाथ जी की ओर से सभी पर कृपा दृष्टि है, यह बोलने का मुझे सौभाग्य मिला है। हम दिल खोलकर सूचित करते हैं, आप सब सौभाग्यवान हैं, पद्मावतीपुरी धाम में आए हैं। जैसा कि मोहन प्रिय आचार्य जी ने बोला, देव सकल ललचाए,
क्या सदाशिव, क्या भगवान नारायण, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और 70-80 द्वापर वाले सब संत सभी चाहते कि जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी जाहिर लीला हम देखें। रास लीला हुई, सखियों की लीला हुई, परम धाम की सखियों की आत्माएं आई, मगर वो आनंद वहीं सीमित रहा। अक्षर ब्रह्म ने भर देखा। सखियों को दुख देखना था, इस बहाने जो अपने श्री कृष्ण राजी जिनके हुक्म से जहान बनता है, देखो राजी ने क्या चाहा कि निधान की सखियां भारत में आए, भारत में बुंदेलखंड में आए, बुंदेलखंड से पन्ना धाम में आए। जब ये सखियां जो कि हर श्री कृष्ण के प्रतीक, उस परमात्मा के प्रतीक, ब्रह्म सृष्टि कहीं तो ब्रह्म समान, ऐसी ब्रह्म सृष्टियां एक समय था, अभी से 300-350 साल पहले इंद्रावती जी ने लीला की। श्री कृष्ण राज जी ने उन पर आवेशित होकर जागनी रास की श्री कृष्ण लीला की। जागनी रास कौन खेला? जो ब्रज में रास में लीला खेल रहे थे। जिन्होंने रास लीला खेली उनको किसी ने देखा थोड़ी न था, वो सब उन्होंने पद्मावती पूरी धाम में देखा। और हम सब जो रह गए, हम सबको भी वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि पन्ना धाम की उस समय की लीला अखंड हो गई है। और हम जब सब अखंड होंगे उस लीला को अपने शरीर की आंखों से देखेंगे। अपन को ये महसूस होगा कि ये थे जो ब्रजरास में खेल रही थी और अब यहाँ मनुष्य रूप में आई हैं। इनको दुख देखने की अभिलाषा थी। दुख यहाँ जहाँ मेहर है, दुख में सुख लेवर जहाँ मेहर है, कृपा है। वो कृपा के स्वरूप इंद्रावती के स्वरूप प्रभु प्राणनाथ जी हैं, जो पन्ना धाम में आए हैं। ऐसे पन्ना धाम में महाराज सदानंद जी अपनी कथा कार्यक्रम के लिए आए। उनके संग उनके श्रद्धालु जन आए। मोहन प्रियाचार्य जी, जो वो भी बचपन से ही राज्य के काम में लगे हुए हैं, राज जी ने उनको सही जगह बिठाया और कितना अच्छा बोलते हैं वो आपने देखा। पद्मावती पुरी की ओर से मैं इन दोनों संतों को और इन संतों के साथ जो और संत आए हैं उनको, और इन संतों के साथ जो आप सब लोग आए हुए हैं, हम राज्य की दृष्टि आप पर पड़े, आप अखंड हो जाए, आनंद में मगन हो जाए, इस दुनिया का दुख आपको महसूस ना हो, जो भी आपके दिल में चाह हो वो सब पूरी हो। हम त्रिभुवन की जो प्रसाद में राज्य आते हैं, उन्हीं राज्य की ओर से आप सबको ये सूचित करते हैं कि आपको ये जैसा हमने अभी पहले बोला वो राज्य कबूल करते हैं। पन्नाधाम वही जगह है जहाँ से सुख बांटा जाता है। सारों के सुख करने
तो जाहिर हुई महामती का एक ही काम है, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। और ब्रह्म सृष्टि से जो जितने जहान जुड़ा हुआ है सब का सब अखंड करने के लिए प्रभु प्राणनाथ जी का आगमन हुआ है। ये राज्य ने जो लीला करी है हमारे आपके सबके लिए पन्नाधाम की लीला करी है। आने वाले समय में, बहुत निकट समय में भारत के चारों तरफ से लोग, जब उन्हें ये लीला का ज्ञात हो जाएगा, जैसा कि अभी किताबों से सब जाहिरात हो रही है, इंटरनेट की सुविधा से सबको आंखों से देखने को मिल रहा है, इस सब का ये नतीजा होगा कि भारत की पूरी भीड़, ये कलयुग की पूरी भीड़, ये 144 करोड़ भारत की प्यारी जनता पन्नाधाम के लिए दौड़ कर आएगी। इंद्रावती जी की घोषणा है, मिलकर साथ आवे दौड़ता, मिलकर साथ आवे दौड़ता, मिन शकुंडल सा कुमार, निधाम से आई सखियां, युद्ध 40 सहस्त्र बार। 12,000 सखियों का एक किस्म से समागम पन्नाधाम में ही हुआ है। पन्नाधाम में आने से ही और इस लीला को दिमाग में याद करने से ही आपको वही सुख मिलता है जो प्राणनाथ जी ने उस समय प्रदान किया। आप यहाँ गुम्बद बंगला की परिक्रमा देते समय प्राणनाथ जी की लीला को याद करिए, आपको ऐसा लगेगा हम वही लीला में शामिल हैं, उस लीला में शामिल हैं। इस लीला में शामिल होने के लिए भगवान नारायण देव आएंगे। वो आपके माध्यम, भारत की जनता के माध्यम और अंतर्राष्ट्रीय देशों के माध्यम से भगवान नारायण प्राणनाथ जी का आनंद लेंगे। विश्व की जनता इंटरनेट के माध्यम से प्राणनाथ जी की लीला प्राप्त करेगी। ये सब इतना सुहावना कार्यक्रम इसलिए हुआ, और ऐसा ही महत्व समझ करके महाराज सदानंद जी की बात करें तो ये राष्ट्र के स्तर के संत तो हैं ही, राष्ट्र के स्तर के संत तो बहुत हैं, लेकिन ये राष्ट्र को कभी न कभी निधाम की बात देते ही रहते। मंदिरों के बनाने से सुंदर साथ को सुविधा मिली, वो अपनी जिंदगी भर राज्य की बात जानते हैं। महाराज जी को कथा मिलने से जो दौलत आती है वो सब मंदिरों में जाती है, राष्ट्र के कामों में जाती है, नेकी के काम में जाती है। ऐसा संत और कोई नहीं हुआ। महाराज सदानंद को हम ये बधाई देते हैं। पन्नाधाम में वो 4 दिन के लिए आते हैं, उनके साथ भागवत जुड़ी हुई है। नवरंग जी ने भागवत को स्वसंवेद बोला है। सुखदेव ने जो बोला, जो भी ग्रंथ रासलीला के बाद आया है, नवरंग जी ने उसको स्वसंवेद की उपाधि दी है। उनके ग्रंथ लीला प्रकाश में 10वें अध्याय में इस बात का खुलासा हुआ है। और नवरंग जी प्रभु प्राणनाथ जी की ओर से अधिकृत है, उन्हें ही तारतम्य की बात बोलनी है। जो कुछ उन्होंने बोला है वही सत्य है। इसलिए सुसंवेद प्रभु प्राणनाथ जी की साक्षी देता है।
इंद्रवती सुंदरबाई की लीला को साक्ष्य देता, शकुंतल सकुमार की लीला को साक्ष्य देता। इसलिए सदानंद जी महाराज जो भागवत के माध्यम से भारत को अपना आनंद देने की जो तरकीब प्रस्तुत करते हैं, उनकी इस तरकीब के लिए भी मैं पन्नाधाम की ओर से बधाई देता हूँ। राज्य की ओर से उन्हें उनके चाहे वरदान मिले, इसकी सूचना देता हूँ। इन शब्दों के साथ राम। एक सहारा प्राण से प्यारा, एक सहारा प्राण से प्यारा, आओ कन्हैया जग में दोबारा, आओ कन्हैया जग में दोबारा। कोई नहीं है जग में तेरे बिन मेरा सहारा, मेरा सहारा, मेरा सहारा। एक सहारा प्राण से प्यारा, आओ कन्हैया जग में दोबारा।